रात के 11:30 बज चुके होते हैं। रमन का दिल धक 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 कर रहा होता है। उसे नींद नहीं आई होती है, बस उसको ये चिंता होती है कि घर वाले सोए हैं या नहीं। 11:40 को वो उन रुद्राक्ष को एक धागे में पिरो के अपनी एक बाजू में बांध लेता है और घर के एक पाइप से धीरे से नीचे उतर जाता है। गाड़ी को ठीक कराने के बहाने में गाड़ी को थोड़ा सा रिपेयर करा के वो कहीं और दूसरी जगह छोड़ आता है। सीधा वो भाग के वहां जाता है गाड़ी के पास और वो वहां जैसे ही पहुंचता है गाड़ी उसी अवस्था में होती है और वहां मुरली उसका इंतजार कर रहा होता है। वो मुरली को कहता है, मुरली भाई, अब मेरी और आपकी जिंदगी सब आपके हाथों में है। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन बस मैं ये नहीं चाहता कि आप उसके गुलाम बनो। अगर मैं मर जाऊं मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आप उसके गुलाम नहीं बनोगे, मुझे ये वचन दो। मुरली मुस्कुराता है, ना तो मैं तुझे मरने दूंगा, ना मैं उसका गुलाम बनूंगा। तुम चलो फटाफट निकलो यहाँ से, अब समय बहुत जा रहा है तेजी से। वो जल्दी से निकलते हैं वहां से और क्योंकि 11:15 लगभग बज गए होते हैं उनके बातों से, वो निकलते हैं। एक हवा का तेज झोंका निकलता है पास से, लेकिन वो रुद्राक्ष में से एक में से थोड़ी सी चमक निकलती है और वो चमक जब निकलती है तो वो जो हवा का झोंका होता है वो साइड हो जाता है, वो वहां से निकल जाते हैं। अब जब वो निकलते हैं तब वो एक ही हो जाते हैं, यानी कि मुरली अब रमन के शरीर में प्रवेश कर चुका होता है। अब जो भी होना है वो मुरली और उस अघोरी के बीच होना है। अब वो तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं। 12 बजे एकदम से एक बड़ा सा पेड़ आके रोड पर गिर जाता है और वहां फिर एक रोने की आवाज आती है। मुरली समझ जाता है ये और कोई नहीं, मंजू है। मुरली रुकता है और आवाज लगाता है, मंजू सुनो, मंजू। नहीं सुनूंगी मैं, क्यों सुनूं तुम्हारी? तुमने मुझे मजबूर कर दिया मरने पर, तुमने मुझे मजबूर कर दिया गुलाम बनने पर, तुम्हारे कारण। मुरली कहता है, मेरी एक बात सुन लो, अगर उसके बाद तुम्हें लगे कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हुआ है तो तुम जो चाहोगे, जो चाहोगी वो कर लेना, पर मुझे एक मौका दो। क्योंकि तुम्हारी कास्ट अलग थी, हमारी कास्ट अलग थी, तो मेरे घर वाले तैयार नहीं थे शादी करने के लिए। मैंने तुमसे समय मांगा था और मैंने अपने घर वालों को मना भी लिया था, और मैं जब मेरे घर वाले मान गए
क्योंकि मैंने उनको धमकी दी थी कि अगर आपने नहीं माना तो फिर मैं क्या कर बैठूंगा पता नहीं। लेकिन जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा दौड़ के, तो वहां कुछ और ही रीति रस्में चल रही थी। तुम्हारी सगाई की रीति रस्में चल रही थी और मैं कुछ नहीं कर पाया। और मैं इंतजार करने लगा कि अगले दिन सुबह मिलके तुम्हें किसी तरह समझाऊंगा। और सगाई तो हुई है, लेकिन सुबह मुझे पता चला कि तुमने जहर पी लिया है और जीवन त्याग दिया है। क्या करता मैं उस समय, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मैं पागलों की भांति घर गया और कुछ नहीं कर पाया। और इस चीज को तुमने पता नहीं किस तरीके से सोच लिया कि मैंने गलती की। एक दिन तो रुक सकती थी तुम, एक दिन। तुम्हें विश्वास नहीं है? तुम्हें किस चीज पे विश्वास है? मैं कसम खाता हूं। किसकी कसम खाऊं? अपने माँ बाप की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे घर उस रात पहुंचा था। मंजू फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। मंजू, ये नाटक मत करो, समय नहीं है। मैं नाटक नहीं कर रही हूं और मैंने कसम खाई है कि मैं तुम्हें भी एक बुरी आत्मा बना के छोड़ूंगी। मैं उसकी गुलाम बन चुकी हूं और बुरी आत्मा बन चुकी हूं। सुनो मंजू, प्लीज, मुझे तुम जो चाहे सजा देना चाहे तुम दे सकती हो, लेकिन उस निर्दोष व्यक्ति को, उस भोले भाले आदमी को, वो भोला भाला एक नंबर का नशेड़ी, जिसको लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं पीठ पीछे, सामने कोई कुछ नहीं कहता। हाँ, वो है, पर दिल का बुरा नहीं है। प्लीज मेरा साथ दो। ठीक है, बोलो क्या करना है। अब मेरे साथ रहो, मैं बता दूंगा क्या करना है। अब मंजू और मुरली साथ हो चुके होते हैं और उनकी ताकत बढ़ चुकी होती है। आगे के पार्ट में क्या होगा, ये सुनने के लिए थोड़ा सा इंतजार, ज्यादा नहीं करवाऊंगा। और कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज पहले से सुनिए। इस कहानी में बहुत से मोड़ आए हैं और पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप मोटिवेट हो सकें। सुनने के लिए धन्यवाद।